हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि एक बेसिक नेटवर्क में आप लोग EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैं बिल्कुल स्क्रैप अप से एक टोपोलॉजी बनानी सिखाऊँगा। जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि एक बेसिक राउटर और पीसी में किस तरह से आप लिंक्स लगाते हैं, राउटर्स में किस तरह से आप आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करते हैं, उनके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो रहने वाला है। सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में आई विल फोकस ऑन कि EIGRP कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोगों को क्या कमांड्स यूज़ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक बेसिक सा नेटवर्क टोपोलॉजी बनाने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट पैलेट में से नेटवर्क डिवाइसेस पे गए, यहाँ पे राउटर्स को चूज़ किया। तो यहाँ पे जेनेरिक राउटर्स होते हैं कॉल्ड पीटी राउटर, तो आपको ये पीटी राउटर लिया। सो आई रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 4 टाइम्स। ये पीटी राउटर क्लिक एंड ड्रॉप है, नॉट ड्रैग एंड ड्रॉप, इट इज़ क्लिक एंड ड्रॉप। तो मैंने इसको 4 टाइम्स यहाँ पे इंसर्ट किया। नाउ मैं 2 एंड डिवाइसेस ले रहा हूँ, सो यहाँ से आई विल चूज एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस में एक पीसी यहाँ पे रख लिया और एक पीसी यहाँ पे ले आए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, इनके बीच में हमारे को कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने हैं। कनेक्शंस यहाँ से चूज करते हैं लाइटनिंग सिंबल के ऊपर क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो पीसी और जो राउटर है, इनकी जो ईथरनेट पोर्ट्स हैं, RJ45 के जो पोर्ट्स हैं, उसकी जो पिन लेआउट है वो सिमिलर होती है। तो जब भी पिन लेआउट सिमिलर होती है, हम लोगों को क्रॉस केबल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो डू रिमेंबर दैट वी विल हैव टू यूज दिस डॉटेड केबल हियर, जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी आ रही है, कॉपर क्रॉस ओवर केबल। इसको क्लिक किया, पीसी पे क्लिक किया, फास्ट इथरनेट 0 पे, इस राउटर पे गए। फास्ट इथरनेट की 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे जिनमें ये लग सकता है, तो फास्ट इथरनेट 0 पे लगा लिया। अब ये प्रोसेस इस राउटर से, इस राउटर मैंने फास्ट इथरनेट पोर्ट्स को ही यूज़ किया। यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट 10, फास्ट इथरनेट 00, यहाँ से फास्ट इथरनेट 10, 00। स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंडेटरी नहीं होता कि मुझे एक एंड पे 10 लेना है या 00 लेना है, आपकी कॉल है। आपको जो भी अवेलेबल पोर्ट वहाँ पे मिल रहा है, आप किसी भी अवेलेबल पोर्ट में कनेक्शन को लगा सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने एक बेसिक टोपोलॉजी बना ली जो हम बनाना चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में EIGRP कॉन्फ़िगर हो, सो दैट एक पॉइंट ऑफ नेटवर्क से दूसरे पॉइंट ऑफ नेटवर्क तक कम्युनिकेशन सेटअप हो सके। EIGRP एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। दैट मीन्स ऑल द सिस्टम्स विल बी गवर्न्ड बाय कॉमन पॉलिसीज। सभी एक कॉमन मेट्रिसेस पे काम करेंगे। थियोरेटिकली हम लोग EIGRP एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग, अब IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन पे बात करते हैं। IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू create boundaries and logically define that what network IDs I will be using in different parts of this network. So each rectangle over here is representing a different network segment for my scenario. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं हर एक नेटवर्क सेगमेंट के बीच में उनकी नेटवर्क आईडीज यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। आई नो द वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्गर, पर ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस अभी तक नहीं आती। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस होपफुली आप लोग ये वीडियो देख के सीख पाएंगे। तो ये फर्स्ट नेटवर्क के लिए NID मैं चूज़ कर रहा हूँ, सपोज लेट्स से 1000/8। सेकेंड नेटवर्क के लिए चूज़ कर रहा हूँ 2000/8। थर्ड नेटवर्क के लिए NID ले रहा हूँ। Those who are not familiar with this term NID is network ID. Every network does have an unique identity for its identification. Means टोटल जो 32 बिट्स हैं IPv4 के, उसमें से नेटवर्क के जितने भी बिट हैं वो हर एक नेटवर्क के लिए यूनिक होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अदरवाइज हम लोग नेटवर्क्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। 4000/8, and finally this is NID 5000/8, राइट। ये मेरा बेसिक प्लान बन गया कि ये नेटवर्क आईडीज मैं चूज़ करूँगा। अब ये नेटवर्क आईडीज चूज़ करके कौन से डिवाइस को क्या IP देना है,
ये भी मैं यहाँ पे एज अ लेबल ऐड कर रहा हूँ। रीज़न फॉर द सेम इज, लेबल्स ऐड करने का रीज़न ये है ताकि आप लोगों को पता लगे कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर किया है, ताकि आपको कॉन्फ़िगरेशन खुद करनी आसान हो। तो मैं पहले ये प्लानिंग फेज़ कंप्लीट करता हूँ। इस पीसी को मैं आईपी दे दूंगा 100.2/8। जो राउटर का इंटरफेस है, जो एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे भी काम करेगा, इसको देते हैं 1001/8। सिमिलरली ये जो सेकेंड नेटवर्क में इस राउटर का इंटरफेस FA10 है, इसको 2001/8, ये FA2/8, this one goes here with 3001/8, this one with 3002/8, this one will have 4001/8. Let's see, it will have 4002/8. It will have 5001/8. And this will finally have 5002/8. Fine. So these are the IP addresses we are going to have on our different interfaces. अब कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तरह से मुझे ये इंटरफेसेस के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मेरे पैकेट रेसर पे, तो अगर मैं किसी भी लिंक के ऊपर देख रहा हूँ तो उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप मेरा माउस पॉइंटर फॉलो करें तो हर एक इंटरफेस के ऊपर उसका नाम शो हो रहा है। FA00 यहाँ पे, FA1000, हर एक इंटरफेस का नेम वहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो अगर आपके नहीं शो हो रहा तो ये कहाँ से आपको ठीक करना है, पहले ये समझ लेते हैं, अदरवाइज आपको कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शंस के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में आप लोगों के पास ये इंटरफेस टैब है, वेरी फर्स्ट। इंटरफेस टैब में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस। अगर यहाँ पे टिक नहीं है तो आपको उसको टिक करना है एंड सिंपली क्लोज दिस अप। तो जैसे ही आप इसको टिक करके क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरफेसेस के नाम दिखाई देंगे। तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, इंटरफेसेस के नाम अगर सामने हो तो कॉन्फ़िगरेशन करनी आसान रहती है। तो व्हाट आई ऑलवेज डू, मैं लेफ्ट टू राइट कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो। सो स्टार्टिंग विद द सेम थिंग, वेरी लेफ्ट सिस्टम इज दिस PC2। इस पीसी को आईपी एड्रेस देने का तरीका है, पीसी पे क्लिक किया, यहाँ पे डेस्कटॉप टैब में गए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, यहाँ स्टैटिक में मैं आईपी देने जा रहा हूँ 1002/8 का मतलब होता है फर्स्ट 8 बिट्स आर 250 ऑल सेट टू 1 एंड रेस्ट ऑफ द 32 माइनस 8 बिट्स आर 0। तो अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें सो द वैल्यू इज 255000। अगर हम क्लासलेस की भी बात करें, क्लासफुल ऑब्वियसली 1000 नेटवर्क आईडी बिलोंग्स टू क्लास ए। तो क्लास ए में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑक्टेट, दैट मीन्स 8 बिट्स जो है वो हमारे 1 होते हैं। तो ये सबनेट मास्क अकॉर्डिंगली बन गया 255000। अगर आप चाहते हैं सबनेट मास्क से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं एक डिटेल्ड वीडियो सबनेट मास्क कैलकुलेट करने से रिलेटेड बना दूंगा, बट इट डिपेंड्स कि अगर आप चाहते हैं तो। नाउ डिफॉल्ट गेटवे इन दिस केस विल बी 1001। डू रिमेंबर डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? ये वो रास्ता है जहाँ से आपके सिस्टम को डाटा बाहर भेजना है, या जिस रास्ते के थ्रू आपके सिस्टम तक डाटा बाहरले नेटवर्क से पहुँचेगा। तो अगर हम यहाँ पे PC2 को देखें तो PC2 से किसी भी और दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए जो भी रास्ता है वो इस राउटर का इंटरफेस FA10, वो उसके लिए एक वे है, गेटवे है। तो इस गेटवे को जो भी आईपी एड्रेस दिया होगा वो हमारे को डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना पड़ेगा इस PC2 पे। अदरवाइज PC2 को पता नहीं होगा कि पैकेट अगर बाहर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिफ़ॉल्ट गेटवे 1001 आईपी एड्रेस दे दिया। सो आई विल क्लोज दिस अप। अब गए हम इस राउटर पे। नाउ राउटर पे आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं। एक तो आप GUI से कर सकते हैं, एक आप CLI से कर सकते हैं।
रियल राउटर्स में आप लोगों के पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, तो आई विल रेकमेंड कि आप CLI यूज़ करें, बट फॉर फेमिलैरिटी सेक मैं एक बार ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा कि GUI से आप किस तरह IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फ़िग टैब पे क्लिक करना है राउटर पे जाके, वहाँ पे आपको ये इंटरफेसेस की ऑप्शन दिखाई देगी और उसके नीचे आपको अलग-अलग इंटरफेसेस के नाम दिखाई देंगे। तो मुझे क्या करना है, जिस भी राउटर को फिलहाल मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ आईपी एड्रेसेस के लिए, लाइक फिलहाल मैं इस राउटर को अगर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो इस राउटर का एक इंटरफेस जिसका नाम है FA00। तो मैंने क्या किया, इंटरफेस में जाके फास्ट इथरनेट 00, FA00 शॉर्टकट है फास्ट इथरनेट 00 का। तो मैंने फास्ट इथरनेट 00 पे क्लिक किया, मेरे पास ये ऑप्शंस यहाँ पे आ गई, और इस ऑप्शन में वेरी फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इट इज़ आस्किंग मी इज़ IPv4 एड्रेस क्या देना है इस इंटरफेस को। तो हम लोगों ने प्लान किया था 1001, और हमने उसका सबनेट मास्क क्या प्लान किया था, /8। का मतलब क्या होता है, 255.0.0.0। एंड गाइस, डू रिमेंबर कि बाय डिफॉल्ट राउटर्स के सारे पोर्ट्स जो हैं वो टर्न ऑफ होते हैं, सो वी नीड टू टर्न देम ऑन। जब तक उसको ऑन नहीं करोगे वो रेड रहेगा। रेड अगर सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब आपने पोर्ट को ऑन नहीं किया कभी भी। तो जैसे मैंने उसको ऑन किया, देखो ये ग्रीन हो गया यहाँ पे, फाइन। सो दिस इज हाउ आई कॉन्फ़िगर्ड आईपी ऑन माय वेरी फर्स्ट इंटरफेस। सो अब मैं इसी राउटर के ये दूसरे नेटवर्क की तरफ जो इंटरफेस है, विच इज दिस FA10, इसको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यही इंटरफेसेस के अंदर फास्ट इथरनेट 10 पे क्लिक किया, यहाँ पे गए। इस 10 को हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आईपी एड्रेस देंगे 2001, और सबनेट मास्क उसका रहने वाला है /8, दैट मीन्स 255.0.0.0, एंड आई नीड टू टर्न इट ऑन। बट यू गैस माइट बी ऑब्जर्विंग कि इसको ऑन करने के बाद भी ये रेड रह गया। गैस, सी द थिंग इज, एक लिंक के जो ये इंडिकेशंस ग्रीन तब होते हैं जब एक केबल के दोनों एंड पे जो लगे हुए इंटरफेसेस हैं पावर ऑन हो जाते हैं। अगर एक तरफ का इंटरफेस भी ऑफ हुआ तो वो केबल के दोनों तरफ पे ही जो ये सिग्नल सिंबल्स हैं ये रेड आएंगे। अभी क्या है, हमने FA10 को ऑन कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, बट केबल के दूसरे एंड पे ये जो FA00 है, इसको भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया और ऑन भी नहीं किया। तो हमारे को ये भी करना है। हम गए राउटर 4 पे। अब राउटर 4 पे कॉन्फ़िग में गए, फास्ट इथरनेट 00 में गए, यहाँ पे हम लोगों ने 2002 और उसका सबनेट मास्क /8 था, तो 255, और उसको ऑन किया। तो इसको ऑन करते ही यू गाइस विल ऑब्जर्व कि बैकग्राउंड में ये जो लिंक्स हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है ये ग्रीन हो गया, दैट मीन्स ये पावर ऑन हो गए। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन में भी मतलब प्रॉम्प्ट में भी हमारे पास मैसेज आ रहा है कि लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेसेस का जो है वो अप हो गया, अप होने का मतलब ऑन हो गया, राइट। बंद कर रहा हूँ। देखो अभी तक हमने क्या किया, इस पीसी का आईपी दे दिया, इस राउटर के दोनों इंटरफेसेस के आईपी दे दिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना माउस पॉइंटर हॉवर कर रहा हूँ, डिवाइस पे क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्लिक किए बिना वहाँ पर रुक रहा हूँ। तो ये मुझे एक समरी इस तरह से दिखा रहा है कि कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी एड्रेस मैंने दिया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है, राइट। तो इस तरह मैं इस राउटर पे जा रहा हूँ, तो इस राउटर पे फास्ट इथरनेट 00 में तो मैंने आईपी दे रखा है, बट ये जो फास्ट इथरनेट 10 है इसको भी आईपी नहीं दिया। तो मुझे अभी इसको भी कॉन्फ़िगर करना है। तो इस राउटर पे गए, देखो अभी तक हम कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे थे आईपी एड्रेसेस की GUI के थ्रू। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि CLI के थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह से कर सकते हैं। सॉरी अबाउट द लाउड नॉइसेस। तो अब मैं CLI से आईपी एड्रेसेस की कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूँ। इसी राउटर पे गए, पहले हम कॉन्फ़िग टैब के थ्रू GUI से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, अब हम लोग जाएंगे CLI पे। CLI में आप आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पैकेट रेसर में आप फ़िलहाल कौन से प्रॉम्प्ट पे हो। तो मैं फ़िलहाल जिस भी प्रॉम्प्ट पे हूँ, मैं बिल्कुल बाहर जा रहा हूँ यूज़िंग द कमांड एग्ज़िट, ये बताने के लिए कि इसमें कौन-कौन से मोड्स होते हैं। डिटेल्ड वीडियो में इस पे अगर आप चाहो तो बना दूँगा, बट इट विल डिपेंड कि अगर आप चाहते हो, डू कमेंट इन दैट केस। तो फ़िलहाल आई एम इन द स्टैंडर्ड मोड, आई नीड टू गो टू प्रिविलेज्ड मोड यूज़िंग द कमांड एनेबल। इसके बाद मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है,
कॉन्फ स्पेस टी या कॉन्फ़िगर टर्मिनल जिस कमांड का पूरा नाम है वो यूज़ करके आई एम इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड नाउ। मुझे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से भी फर्दर आगे इंटरफ़ेस के अंदर एंटर करना होता है अगर मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो। तो मुझे यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी इंटरफ़ेस और उस इंटरफ़ेस का नाम क्या है? देखो, इस राउटर के FA10 को कॉन्फ़िगर करने की बात की जा रही है। तो इंटरफ़ेस का नाम है FA1/0। मैंने हिट किया एंटर। आप लोग ऑब्ज़र्व करोगे कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट में यहाँ पे IF लिखा आ रहा है, पहले सिर्फ कॉन्फ़िग लिखा आ रहा था। अगर सिर्फ कॉन्फ़िग लिखा आ रहा है इसका मतलब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो। अगर कॉन्फ़िग के बाद IF लिखा आ रहा है दैट मीन्स आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद फर्दर एक इंटरफ़ेस मोड में एंटर कर गए हो, राइट? अब मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दे सकता हूँ। द कमांड विल बी आईपी एड्रेस और जो भी आईपी एड्रेस मुझे इसको देना है, लाइक ये FA10 को हमने डिसाइड किया था 3001/8 आईपी एड्रेस देना। 3001 स्पेस /8 मीन्स सबनेट मास्क 255.0.0.0। तो इसका सिंटैक्स क्या है? आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस जो आईपी एड्रेस देना है स्पेस जो सबनेट मास्क होगा एंड सिंपली आपको एंटर हिट कर देना है। तो ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया, बट अभी तक वो जो स्टेट है, उस जो पोर्ट है, वो पावर ऑन नहीं हुई। पावर ऑन करने के लिए जो कमांड हम लोगों को यूज़ करनी है, वो करनी है नो शट डाउन। नो शट डाउन कमांड होती है किसी पोर्ट को ऑन करने के लिए। जैसे इसको हिट किया, इसने मुझे दिखा दिया दैट द इंटरफेस फास्ट इथरनेट हैज़ बीन चेंज टू अप, राइट? मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। वहाँ पे तो आ गया आप लिखा, बट यहाँ पे रेड क्यों आ रहा है? मैंने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन क्या किया? केबल के दोनों साइड के इंटरफेस ऑन होने चाहिए तब ये ग्रीन होंगे। बट इस केस में ये वाला इंटरफेस तो ऑन हो गया, बट ये वाला इंटरफेस ऑन नहीं हुआ। दैट इज वाई ये वाला इंटरफेस भी अभी रेड शो हो रहा है। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये इंटरफेस का स्टेट अप हो चुका है। क्लियर? तो मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा क्विकली राउटर बाकियों पे भी प्रोसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैं राउटर 5 पे गया। यहाँ पे देखो, अगर आप किसी राउटर पे आपने पहले कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की GUI से, तो अगर आप उस राउटर पे डायरेक्टली क्लिक करोगे और CLI पे डायरेक्टली जाओगे तो आपके पास हमेशा ये प्रॉम्प्ट आता है, वुड यू लाइक टू एंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो अंटिल आपको कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, तो यहाँ पे आप नो चूज़ करोगे, राइट? नो चूज़ करते ये मुझे कह रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न का मतलब एंटर की प्रेस करनी है। स्टैंडर्ड मोड में आ गया। प्रिविलेज्ड मोड में जाने के लिए कमांड अनेबल। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए कमांड कॉन्फ़िग टी। इंटरफेस आईपी देना ना, इंटरफेस इस राउटर के इस इंटरफेस, सो इंटरफेस इज FA00। तो FA0/0 और इसको आईपी एड्रेस क्या देना चाहता हूं मैं? लेट मी एडजस्ट द स्क्रीन सो दैट इट इज मोर विजिबल टू यू गाइस, राइट? थोड़ा सा इसको इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इस राउटर के FA00 को हम लोग आईपी देना चाहते हैं 3002, जिसका सबनेट मास्क रहने वाला है 255.0.0.0 और मुझे उसको ऑन करना है, तो नो शट डाउन। देखो, अब दोनों लिंक्स ऑन हुए तो इमीडिएटली क्या हुआ, जो इंडिकेशन है वो ग्रीन हो गई वहाँ पे। अब भी हो गए दोनों और ग्रीन इंडिकेशन वहाँ पे आनी शुरू हो गई मेरे लॉजिकल व्यू में। अब इसी राउटर के ये FA10 को भी कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने एक बार एंटर हिट किया। देखो, मैं ऑलरेडी इस टाइम एक इंटरफेस के बीच में हूँ। अगर मुझे दूसरे इंटरफेस में जाना है तो मुझे क्या करना है? कमांड देनी है इंटरफेस और दूसरे इंटरफेस का नाम FA1/0 और उस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस देना है वो आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा 4001.255.0.0.0 और उसको ऑन करने के लिए मैं कमांड क्या दूंगा? नो शट डाउन। ठीक है, डन। सो मैंने इस राउटर, ये वाले राउटर पे इस इंटरफेस पे भी आईपी एड्रेस दे दिया है। अब चलते हैं हम लोग आगे इस राउटर में। CLI पे आए। इनिशियल प्रॉम्प्ट है, मुझे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, आपको भी नहीं करनी। सो नो। रिटर्न दैट मीन्स एंटर प्रेस किया। अनेबल का शॉर्टकट होता है EN, तो आप सिर्फ EN लिख के एंटर करेंगे, वो अनेबल कमांड ले लेगा उसको।
मैं प्रिविलेज्ड मोड में एंटर कर गया। प्रिविलेज्ड मोड में एंटर करके मैंने कमांड इश्यू की कॉन्टी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। यहाँ पे मैंने कमांड एंटर की इंटरफेस। इंटरफेस का शॉर्टकट होता है बेसिकली INT। अगर आपको पूरा नहीं लिखना, आपको याद नहीं रखना पूरा, तो आप INT स्पेस उस इंटरफेस का नाम। तो इस राउटर के इस इंटरफेस का नाम क्या है? FA100। और इसका क्या है? FA00। को भी कन्फिगर नहीं किया ना हमने। इंटरफेस FA0/0 को पहले कन्फिगर करते हैं। उसको IP एड्रेस क्या देना चाहता हूँ मैं? 4002.255.0.0.0 और नो शटडाउन करके उसको कर लिया ऑन। अब मैंने कमांड यूज की इंटरफेस FA1/0। ये क्यों किया? क्योंकि पहले मैं इस इंटरफेस में था, अब मैं इस इंटरफेस में एंटर करना चाहता हूँ इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो मैंने क्या किया? इंटरफेस FA10। IP एड्रेस इज, क्या IP एड्रेस हमने डिसाइड किया था? 5001, राइट? इसके लिए 5001, सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड नो शटडाउन करके इसको कर लिया ऑन। देखो अभी पीसी पे मुझे ऑन नहीं करना पड़ता, पीसी पे बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस ऑन होते हैं, राइट? अब इस इंटरफेस पीसी लैपटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे गए, IP एड्रेस पे गए और मैंने यहाँ पे IP एड्रेस देना था 500। देखो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था 5002 देंगे, राइट? /8 का मतलब 255.0.0.0 और डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? इस पीसी से बाहर जाने का रास्ता। सो इस पीसी से हम बाहर जाएंगे इस राउटर के इस इंटरफेस FA10 के थ्रू, जिसका IP एड्रेस है 5001। सो 5001 विल बी द डिफॉल्ट गेटवे इन दिस केस। सो गाइस हम लोगों ने एक बेसिक टोपोलॉजी बना ली, जिस टोपोलॉजी में हम लोगों ने सारे IP एड्रेसेस जो है वो कन्फिगर करेक्टली कर लिए हैं। होप आप लोगों को IP एड्रेसेस कन्फिगर करने आ गए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को अब EIGRP की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है ताकि हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा जा सके।